हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 5 से 6 साल के बच्चे पब्लिक प्लेसेस में जब टेंट्रम्स थ्रो करते हैं तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ये सिचुएशन फेस करते होंगे जिनके बच्चे 4 से 5 या 5 से 6 साल की एज ग्रुप में हैं या शायद उससे बड़े भी हैं, जो बाहर जाके, चाहे आप मॉल जा रहे हैं, चाहे आप किसी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या फॉर दैट मैटर आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के जाते हैं तो वहाँ पर वो टेंट्रम थ्रो करते हैं। बच्चे ज़मीन पर लेट जाएंगे, ज़िद करनी शुरू कर देंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो उसके पीछे लग जाएंगे, या फिर कई बार सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए आपकी बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करेंगे। सो ऐसे में हम किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा पेरेंटिंग कम्युनिटी में, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की हेल्प कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ पे 5 रूल शेयर कर रही हूँ आपके साथ, विच आई स्टार्टेड फॉलोइंग अप विद अद्वैत। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने फॉलो करनी शुरू करी वो ये कि अगर अद्वैत पब्लिक प्लेसेस पर चिल्लाता है या टेंट्रम शो करता है तो मैं उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए वापस से नहीं चिल्लाती हूँ। आई काम डाउन माई सेल्फ, पेशेंटली उसको हैंडल करती हूँ, बिकॉज आई यूज टू शाउटिंग एट हिम, यू नो, मेकिंग ह्यू एंड क्राई एज वेल कि ये क्यों चिल्ला रहा है, ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। कि बच्चे जब ज़्यादा टेंट्रम शो करते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो अटेंशन सीख करना चाहते हैं। सो ऐसे में आप उसको बहुत कामली हैंडल कीजिए। और एक ट्रिक जो मैंने फॉलो करनी शुरू करी है वो ये कि वो जब भी चिल्लाने लगता है मैं विस्पर करती हूँ, तो वो समझने की कोशिश करता है कि मम्मा क्या कहना चाह रहे हो। देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि आप अपना ईयर इधर लाओ, मैं आपको कुछ बताऊंगी। सो इवेंचुअली आई सी द चेंज इन हिमसेल्फ इज कि उसको जो भी बात कहनी होती है, जो भी जिद भी करनी होती है, वो मेरे को कान में बोलता है कि मम्मा 1 मिनट इधर आना, मेरी बात सुनना। सो दिस इज व्हाट आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड कि मेरा जो बिहेवियर है वो शिफ्ट होने से अद्वैत के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आया है, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग, टू बिहेव कामली एंड टू विस्पर। सेकेंड थिंग जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो ये, आई स्टार्टेड गिविंग हिम द चॉइसेस। अगर हम मार्केट जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं एंड ही वांटेड टू बाय समथिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल ही वांट टू बाय अ किड्स वॉच, अगर उसको वो लेना है, आई स्टार्टेड गिविंग हिम अ बजट दैट यू हैव 50 रुपीज़ विद यू, या मैं आपको 50 रुपीज़ तक का कुछ दिलवा सकती हूँ बिकॉज यही मेरा बजट है, और इस पर्टिकुलर बजट में आप ढूंढो कि शॉप में आपको क्या मिलेगा। सिंस ही इज़ 5 ईयर ओल्ड, मैथमेटिकल स्किल्स उसकी बढ़ती हैं क्योंकि वो हर प्रोडक्ट पे अमाउंट नोट करता है, जहाँ उसे नहीं समझ में आता वो पूछता है, काउंट करता है कि क्या लिखा है, 50 लिखा है, 500 लिखा है, 20 रुपीज़ लिखा है। सो इस तरह से उसका माइंड भी डाइवर्ट होता है, उसको मज़ा भी आता है, और वो अपनी पसंद की विद इन द सेम रेंज कुछ ना कुछ चीज़ पसंद करता है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड शिफ्टिंग दिस इन अ वेरी हैपनिंग वे, और वो बच्चे का एक टेंट्रम जो है कुछ लेवल तक कम करने में बहुत हेल्प करता है। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर इज गाइज कि मैं पब्लिक प्लेसेस पर जाके अब बॉदर नहीं करती कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि हम बच्चे को डांटते ही सिर्फ इसलिए हैं पब्लिक प्लेसेस पर कि हम खुद से एम्बेरस फील करने लगते हैं कि यार लोग देख रहे होंगे, वो क्या सोचेंगे, लोग कैसे सोचेंगे कि ये लोग कैसे इल मैनर्ड बच्चे हैं। डजंट मैटर गाइज, बिकॉज आपकी पेरेंटिंग को वो लोग आके कोई स्कोर कार्ड नहीं देने वाले हैं। यू बेटर हैंडल योर किड्स विद पेशेंस, बिकॉज ये उनकी एक एज है क्यूरियोसिटी से भरी हुई जिसमें वो सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। तो अगर हम उस टाइम पे उनकी क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम स्ट्रेंजर्स कि लोग क्या सोचेंगे। सो डोंट बॉदर एट ऑल कि लोग क्या सोचेंगे, आप अपने हिसाब से बच्चे को पब्लिक प्लेसेस पर हैंडल कीजिए। और एक और चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये कि मैं बाहर पब्लिक प्लेसेस में अद्वैत के साथ आई कांटेक्ट करती हूँ, तो मैं झुकती हूँ, उसके लेवल पर आती हूँ, उससे आई कांटेक्ट करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ, आपको क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है, आप क्या लेना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तो वो अपनी बात करता है, एंड सिंस
आई काम डाउन माई सेल्फ, तो वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो गाइज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे के साथ जब भी बात करें ना, आई कॉन्टेक्ट करके बात करें, यू विल सी द डिफरेंस एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। और मुझे काफ़ी डिफरेंस इसमें नज़र आता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप मम्मा की आईज़ में देखो और अब बताओ कि व्हाट डू यू वांट, एंड दैट्स हाउ ही ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट व्हेन आई एम अपसेट आई जस्ट शो हिम द लुक्स एंड ही अंडरस्टैंड कि नाउ mama is upset from me and I have to better behave. So this is something that also helped me a lot in handling his tantrum, especially at the public places. And the last very interesting thing is distraction. It works like a magic. मैं क्या करती हूँ, जब अद्वैत थोड़ा सा भी इशू क्रिएट करने वाला होता है, मुझे उसको देख के समझ में आ जाता है कि अब ये यहाँ पर जिद करेगा या वो जिद कर भी रहा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डिस्ट्रैक्ट कर दूँ। जैसे कि वो किसी चीज़ को लेने की जिद कर रहा है, देन आई इमीडिएटली स्विच इट टू कि अद्वैत वो देखो वो बच्चा कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है अपनी मम्मा को, वो देखो वहाँ पे क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो देखो बैलून्स वाले भैया वहाँ पे बैलून सेल कर रहे हैं, लेट्स गो एंड बाय समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से मैं उसका माइंड इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट करती हूँ फ्रॉम हिज टेंट्रम मूड टू समथिंग एल्स, जो कि हमें बहुत हेल्प करता है टू हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस एट पब्लिक प्लेसेस। सो बस यही 4-5 चीज़ें मैंने अभी फॉलो करनी स्टार्ट करी हैं एंड आई कैन सी द डिफरेंस इन हिज बिहेवियर व्हेन वी आर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग और फॉर मॉल और फॉर एनी XYZ रीजंस। और हमें बहुत कंट्रोल मिल रहा है इन सब चीज़ों को करने से फ्रॉम हिज बिहेवियर। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, बट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप लोग और क्या फॉलो करते हैं टू हैंडल द टेंट्रम्स एंड इमोशंस ऑफ योर चाइल्ड एट पब्लिक प्लेसेस। क्योंकि बच्चे ना अटेंशन सीख करने के लिए ये सब करते हैं, या फिर उनको कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसको वो लेना चाहते हैं, एंड व्हेन पेरेंट्स स्टार्टेड सेइंग नो फॉर एवरी सिंगल थिंग, तो बच्चे उसके लिए भी जिद करते हैं। सो ये जो एज है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एज है आई वुड से इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी फॉर पेरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर किड्स, क्योंकि बच्चों को तो समझ में नहीं आता कि उनको ज़िद कहाँ करनी है, किस तरह से बिहेव करना है, वो खुद ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। अगर हम ज़्यादा उनको डांटेंगे दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज बच्चे और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे और ज़्यादा हर चीज़ के लिए जिद करना शुरू करेंगे, तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। सो दिस इज समथिंग आई स्टार्टेड अप्लाइंग कि इंस्टेड ऑफ making hue and cry, instead of shouting at him, it's better to handle it calmly and with small little steps. So parenting is always a learning journey guys, and अगर आप अपने आप को ओपन छोड़ेंगे, फ्लेक्सिबल छोड़ेंगे, बच्चे के साथ एंजॉय करेंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट को, और जो वो करना चाह रहा है एज फार एज इट इज़ नॉट हार्मिंग एनीवन, डजंट मैटर लोग क्या बोलते हैं और लोग क्या सोचेंगे। सो एवरी पेरेंटिंग जर्नी इज़ यूनिक एंड एवरी पेरेंटिंग जर्नी इज़ एज ब्यूटिफुल एज यू थिंक अबाउट योर चाइल्ड। सो बस इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिर मिलूंगी आपसे, टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस। बाय बाय।